नमस्कार। भगवान शिव की कोई भी तस्वीर या मूर्ति हम देखते हैं तो एक चीज हमेशा नजर आती है, उनके सिर पर सजा हुआ वो खूबसूरत चांद। कभी सोचा है कि वो वहां क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक सजावट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। तो आज चलिए उसी कहानी को जानते स्वागत है आपका नन्हे भारत की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे रामायण, महाभारत और भारत की महान कहानियां, सीखेंगे अच्छे संस्कार और बनेंगे सच्चे वीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हाँ, सवाल यही है कि आखिर भगवान शिव अपने सिर पर चांद क्यों रखते हैं। इसका जवाब एक ऐसी पौराणिक कथा में है ना, जो हमें अहंकार, पछतावे और आखिर में मिलने वाली दिव्य दया के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं चंद्रदेव, यानी कि चंद्रमा के देवता। चंद्रदेव अपनी सुंदरता और अपनी चमक के लिए, अपनी रोशनी के लिए जाने जाते थे। हर कोई उन पर मोहित था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी यही बेहिसाब खूबसूरती मुसीबत की जड़ बन जाती है। और चंद्रदेव के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। तो हुआ यूं कि चंद्रदेव का विवाह हुआ राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से। अब देखिए, ये सिर्फ कोई राजकुमारियां नहीं थी। असल में ये 27 बेटियां थी, 27 नक्षत्र। जी हां, आकाश के वही तारे जिनसे पूरे ब्रह्मांड का, मतलब कायनात का संतुलन बना रहता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। 27 पत्नियां, जरा सोचिए। अब चंद्रदेव से ये उम्मीद की गई थी कि वो उन सभी को बराबर प्यार और सम्मान देंगे, पर यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा था। देखिए, सारी मुश्किल की जड़ थी चंद्र का अपनी एक पत्नी रोहिणी के लिए बेपनाह प्यार। वो अपना सारा समय, सारा ध्यान बस और बस रोहिणी को ही देते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि बाकी की जो 26 पत्नियां थीं, वो अकेला, दुखी और उपेक्षित महसूस करने लगीं। उनका दिल पूरी तरह टूट गया था। और अब कहानी में आता है एक नाटकीय मोड़। बाकी पत्नियों ने तय कर लिया कि वो इस नाइंसाफी को और नहीं सहेंगी। उन्होंने फैसला किया कि वो मदद के लिए सीधे अपने शक्तिशाली पिता राजा दक्ष के पास जाएंगे। तो जब राजा दक्ष ने अपनी बेटियों की ये दुख भरी कहानी सुनी, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें अपने दामाद चंद्रदेव के इस घमंड पर, इस पक्षपात पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। और उसी गुस्से में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को एक बहुत ही भयानक श्राप दे दिया। श्राप सुनते ही चंद्रदेव कांप उठे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी दिव्य चमक उसी पल, उसी क्षण कम होने लगी थी। उनके घमंड की सजा बहुत ही भयानक थी। श्राप का असर तुरंत हुआ और बहुत भयानक था। चंद्र की रोशनी दिन ब दिन घटती जा रही थी। और ये सिर्फ चंद्रदेव के लिए चिंता की बात नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि धरती पर रातें अब खतरनाक रूप से काली होती जा रही थी। अब घबराए हुए चंद्रदेव ने सभी देवताओं से मदद मांगी, सबसे गुहार लगाई, लेकिन कोई भी राजा दक्ष के उस शक्तिशाली श्राप को तोड़ नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि अब तो चंद्र का अस्तित्व ही दांव पर लग गया है। जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं बची, तब चंद्रदेव अपनी आखिरी उम्मीद लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वो जानते थे कि अगर कोई उन्हें इस भयानक श्राप से बचा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव हैं। उनके प्रार्थना में सिर्फ बेबसी नहीं थी, बल्कि सच्चा पछतावा भी था। वो दिन रात अपनी रक्षा के लिए शिव से विनती करते रहे, अपनी गलती को मानते रहे और उस श्राप से मुक्ति की भीख मांगते रहे। और आखिरकार चंद्रदेव की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। अब कहानी का वो क्षण आ गया था जो चंद्रमा का और हम सबकी रातों का भाग्य तय करने वाला था। अब देखिए, शिव ने जो किया वो सचमुच अद्भुत था। उन्होंने चंद्र को समझाया कि वो राजा दक्ष के श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि दिए गए वचन का मान रखना भी तो धर्म है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा दिव्य समाधान निकाला जो दया और ब्रह्मांड के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। उस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में भोलेनाथ ने कमजोर और क्षीण हो चुके चंद्रमा को उठाया और उसे अपने सिर पर, अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, ये सुरक्षा का, सम्मान का और दिव्य कृपा का प्रतीक था। और जो समाधान निकला वो बहुत ही सरल और सुंदर था। शिव के आशीर्वाद से यह तय हुआ कि 15 दिनों तक चंद्रमा धीरे धीरे अपनी पूरी चमक वापस पाएगा,
जिसे हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, और श्राप का मान रखने के लिए वो अगले 15 दिनों तक अपनी रोशनी खो देगा, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इस तरह श्राप और आशीर्वाद दोनों हमेशा के लिए पूरे होते रहेंगे। तो यह है हमारे उस पहले सवाल का जवाब। शिव के माथे पर चमकता हुआ वो चांद सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये प्रतीक है संतुलन का, करुणा का, और इस बात का कि समय हमेशा एक चक्र में चलता है। ये प्राचीन कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि घमंड का नतीजा हमेशा बुरा होता है, और सच्ची भक्ति और सच्चे मन से किए गए पछतावे में कितनी ज्यादा ताकत होती है। और सबसे बढ़कर ये हमें समानता और संतुलन का महत्व समझाती है। और इसी विचार के साथ हम आपको आज छोड़े जाते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसे कई प्रतीक हैं जिनके बहुत गहरे अर्थ हैं। जरा सोचिएगा कि ऐसे कौन से दूसरे दिव्य प्रतीक हैं जो हमें संतुलन, द्वंद्व और इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था की कहानियां सुनाते हैं।